इंडिया की टीम में देखने को मिली कि जितने भी उनके प्लेयर्स हैं, खास तौर पे अगर हम बात करें जो अभी नए प्लेयर्स आए हैं, वो डोमेस्टिक खेलते हैं। 23-24 साल की एज तक वो डोमेस्टिक खेलते हैं और खूब खेलते हैं। फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए, फिर उन्हें इंटरनेशनल टीम पे लाया जाता है। मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम को सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, मजीद प्रेशर आएगा और एशिया कप हाथ से निकलता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो सबसे पहला एक फैक्टर था जो उन पे ऑलरेडी प्रेशर था वो यही था, सोशल मीडिया का। और जिस तरह से बिकॉज एक वो जंग हो चुकी थी हमारी, कहीं ना कहीं तो वो सेंटिमेंट आ ही जाता है, हम जितना मर्जी उसको कहें, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है और वो इंडिया की कौम है, तो हम कुछ एक वो हमारा एक चलता ही रहता है ना, उसके बगैर तो हम बात ही नहीं करते। लेकिन अलबत्ता समझने की ज़रूरत है ये बात कि दोनों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि जब इंडिया मैच जीत भी चुका, मैच एंड हो गया ना, तब मुसाफा हुआ ना, टॉस जीतने के बाद मुसाफा हुआ। तो ये एशिया कप हाथ से निकलता नजर आ रहा है। ये लगता है कि ये जो भी हारे हैं अगले मैच में बदला लेंगे, क्योंकि आगे एक दफा फिर आमना सामना तो होगा इंडिया के साथ। आमना सामना होगा इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। और मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम जो है बहुत सीखेगी। सीखेगी, वो तो हमारे रिजवान साहब कहते हैं ना, या तो फिर विन है या फिर लर्न है, तो फिर सीखेंगे ही, जीतेंगे नहीं। देखें नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे मैचेस रहते हैं, पाकिस्तान अभी पिछले मैच में भी जीता है, तो नो प्रॉब्लम। अगर बस बात ये है कि किस तरह से प्रेशर हैंडल करना, जो है ना, जो प्रेशर हैंडल कर गया वो जीत गया। आ रही है इस टाइम। अगर हम श्रीलंका की बात करें, इस टाइम अगर हम बात करें इंडिया की, इवन अफगानिस्तान इस दफ़ा बड़ी फेवरेट टीम समझी जा रही है। जितना वो अग्रेसिवली खेल रहे हैं, जितना वो हिट कर रहे हैं इस दफ़ा, क्या लगता है पाकिस्तान आपको टॉप 4 में, सेमीफाइनल तो इसमें होता ही नहीं ना ये एशिया कप में, लेकिन टॉप 4 में आपको नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, टॉप 4 तक जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। बाकी रेस्ट द थिंग इज, क्योंकि देखिए डिफरेंट टीम्स में भी चेंजेस आए हैं, बट उनके जो चेंजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, चेंजेस हैं उनके लिए पॉजिटिव तो उनके लिए पॉजिटिव साबित हुए हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो अब देखें इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है। होप फॉर द बेस्ट, पर मुझे लगता है टॉप 4 तक तो ठीक है। 128 का टारगेट दिया, आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कम था, या आपको लगता है कि 150-160 होता तो शायद टफ टाइम होता? देखिए, मैं अगर थोड़ा सा ये देखूं कि एक प्लेयर आता है आपका, ओपनिंग प्लेयर्स जो होते हैं वो जान होती हैं पूरी क्रिकेट के, वो बेस सेट करते हैं। जब वो पिच नहीं सेट कर पाए, पहला प्लेयर ही आपका आउट हो गया, असल में आपका एक प्लेयर आउट हो जाता है, आपके पास उसका मतलब इंडिया के पास तो एक प्लेयर आउट हो, उनके पास एक सीक्वेंस है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, आपके पास सीक्वेंस ही नहीं है। आप पे पहले 2 प्लेयर्स के बाद हम सोचते हैं यार अब कौन क्या कैसे, मतलब वहीं पे शेक हो गया ना सब कुछ। बट स्टिल अगर आप ये देखें कि जब पहली बॉल पे पहला प्लेयर आउट हो जाए तो 128 रन तक लेके जाना। और दूसरी बात ये कि जब इंडिया ने 16th ओवर में ये मैच खत्म किया, तो हाँ, मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही थी कि वो 12 ओवर में इसको क्लीन स्वीप कर लें, लेकिन अगर उन्होंने उनको 16th ओवर तक खेलने पर मजबूर किया है, तो इसका मतलब है, इस वजह से मुझे नेक्स्ट मैचेस में थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है कि चलो मे